हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पार्ट 7 है ये। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एबीसी में ट्राइंगल एबीसी, देखो ये ट्राइंगल है ना, तो ये ट्राइंगल ए, ये हो गया साइड ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंगल। ठीक है, में डीई बी सी के समानांतर है। तो देखो बी और सी ये है, तो डीई इसके समानांतर, तो डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो ए डी 3 सेंटीमीटर है, ए डी मतलब यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि ए ई 4 सेंटीमीटर है, ए ई मतलब यहां से 4 सेंटीमीटर है, कहां तक, यहां तक ए ई। ठीक है, अब देखो ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक का हिस्सा कितना बोल दिया हमको, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बी डी का मान क्या हो, बी डी इसका मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि हमको ये पता है कि ए ई 4 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इस 10 से 4 को हटा दोगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तभी तो देखो 6 4 10 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके पूरा यहां तक 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमको क्या निकालना है, डी बी। आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब एक एक ट्राइंगल में बीच में से कोई रेखा जाके उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये एक तरफ आता है, जैसे ए डी। जैसे देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होंगे ना, तो ए डी के बराबर क्या होगा, ए ई। तो हमेशा आप याद रखना क्या, ए डी के बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए ई होगा। उसी प्रकार नीचे जो डी बी है वो नीचे आएगा यहाँ पे, और इस डी बी के बराबर में क्या होगा, इधर का ई सी, ई सी, है ना। देखो आप टर्म याद रखो मत रखो, आप डायग्राम हमेशा याद रखना कि डायग्राम कैसे वर्क करता है। तो देखो एडी बटे डीबी हो गया यहाँ पे एक साइड का, और अपन दूसरा साइड कंपेयर कर रहे हैं तो ऊपर से ऊपर को कंपेयर करेंगे तो एई बटे ईसी जो नीचे वाला है। तो देखो एडी क्या है, एडी है 3 और डीबी डीबी यहाँ पे बीडी पूछा तो मैं इसको बीडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको बी डी कर दो, ऐसा लिख लो। एक मिनट ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, बी डी कर रहा हूं अगर, तो मैं इसको सी ई कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ई सी सी ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने से क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये 3 × 6/4, ये 4 नीचे आ जाएगा और बी डी इधर ऊपर हो जाएगा, बी डी। तो देखो क्या निकल के आया, इससे कटा कितने ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो 3 × 3 = 9, 9/2 मतलब 4.5। तो बीडी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, बीडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ए बी का वैल्यू पूछ लेता तो ये 4.5 सेंटीमीटर आ गया, तो इन दोनों को टोटल होकर 7.5 सेंटीमीटर आपका ए बी का वैल्यू आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट ना, देखो अगर आप इसको नहीं भी काटते तो भी ऊपर कितना हो जाता, 18, 18/4 होता, तो इतना ही आता ना। देखो 4×16 और 20 कट जाता, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी गई आकृति यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो सर्कल है, सर्कल के ऊपर 4 रेखा खींच के एक आकृति बनाई गई है। ए बी 10 सेंटीमीटर है बोल रहे हैं, मतलब यहां से लेके 10 सेंटीमीटर पूरा कहां तक, यहां तक का हिस्सा। सी डी 7 सेंटीमीटर, तो सी कहाँ है, देखो सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो सी डी यहाँ से लेके पूरा 7 सेंटीमीटर कहाँ तक, यहाँ तक। एस डी 4 सेंटीमीटर, एस कहाँ है भाई, तो देखो ये है एस और डी बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। अब बोल रहा है ए एस 5 सेंटीमीटर। अच्छा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ए डी हमारे पास कितना बता दिया इन दोनों को टोटल, देखो ए और डी है ना, तो ए एस मिला के और एस डी को ए एस से मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो बीसी की लंबाई ज्ञात करना है, बी और सी। देखो एक सर्कल है, एक सर्कल के मिड में पॉइंट है, 4 पॉइंट, उनसे लगते हुए एक डायग्राम बना है बाहर। तो ऐसे डायग्राम में आप हमेशा याद रखोगे कि जो अपोजिट साइड होते हैं, सर्कल में जो डायग्राम बनता है उसके अपोजिट साइड हमेशा प्लस होके उसके अपोजिट साइड के इक्वल होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे एडी है ये, तो ये एडी
ये वाला AD, और AD के अपोजिट में क्या है, BC है, प्लस कर दो आप BC के, और इधर पे क्या है, तो इधर है आपका ये CD है, इधर CD है, तो CD को प्लस कर दो आप किसके, BA के, BA, ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। इधर जो पैरेलल साइड है ना, दोनों पैरेलल साइड का टोटल अगले साइड के पैरेलल साइड के टोटल होते हैं। तो देखो AD कितना हो जाएगा, AD है 9 सेंटीमीटर, और BC कितना है, BC हमको पता नहीं, BC तो निकालना है। CD कितना हो जाएगा, CD है 7 सेंटीमीटर, और BA कितना है, BA है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये BC हमको निकालना है, 9 इधर चले जाएगा, तो 7 प्लस 10 माइनस 9, क्योंकि प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17, 17 में से 7 माइनस करोगे तो 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमको, इस समीकरण से हमको x की वैल्यू निकालना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्या है, x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 7/2 कितना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इधर से होता है। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 से कितने बार में जाता है 12, 4 बार में, तो ये हो गया 4x माइनस 5, ये माइनस 4 से 12 कितने बार में जाता है 3 बार में, तो होगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 7/2। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4x माइनस, ये अंदर क्या कितना होगा 20 माइनस, ये माइनस में अंदर जाके इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, ये 3 2 6 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 12 इक्वल टू 7/2। यहाँ से क्या सॉल्व हो रहा है, ऊपर से यहाँ से देखो 4x है, 4x से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x, ये -20 है, -20 में से प्लस 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -14। यहाँ से ये बचा, यहाँ पे कितना है 12 इक्वल टू 7/2। देखो 2 से 12 कितने बार में जाएगा 6 बार में, और यही 6 ऊपर जाए क्रॉस, यहाँ पे तो 1 है क्योंकि 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर ये 6 ऊपर जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, है ना। तो देखो x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में होगा तो 42 प्लस 14, तो ये कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसमें से हमको a का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, a है और यहाँ पे है 512 इक्वल टू में है 162 अपॉन a। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी दो a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाके इनटू होगा, है ना। तो ये और लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो a इंटू ए हो जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा 512 इंटू 162 अंडर रूट। आप एक चीज देखो कि इन दोनों का इंटू क्या होगा a स्क्वायर इक्वल टू, आपको कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए पता। देखो जैसे मेरे को यहाँ पे मालूम है क्या कि 8 8 64 होता है और 64 अट्ठे होता है 512, क्योंकि अपन इसको बहुत बार निकालते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 ये 8 बार जाएगा, 8 बार है ना, 8 9 बार ही जाएगा। अब यहाँ पर से आप देखो ये क्या होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 9, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, 18 इंटू 9 कितना हो जाता है, हो जाता है ये 162। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का स्क्वायर, ये भी रूट में, ये भी रूट में, इन दोनों को एक ही रूट में ले लो। 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया ये, और ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 9। अब एक चीज हमको पता है यहाँ पे, ये a का स्क्वायर है तो मतलब ये 2 बार में निकलेगा। अगर हम इसको 2 बार में निकालते तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 8 और यहाँ से निकल जाएगा 9। तो इसको रूट से बाहर ले आओ, इसको आप रूट से बाहर ले आओ एक रूट लगा के, तो इसके ऊपर भी रूट लगेगा, है ना। जैसे इसके ऊपर भी रूट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a। कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ से 2 बार में निकाल रहे हैं। अगर यहाँ 3 बार होता तो यहाँ से 3 बार में निकालते हैं अपन, लेकिन ये 2 बार में, तो 2 बार को कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे रूट देखो, जनरली हम जब ये देखते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ से स्क्वायर ही निकालना है, लेकिन अगर कभी यहाँ पे 3 की वैल्यू आएगी तो हमको इसको 3 निकालना पड़ेगा। 4 की वैल्यू रहेगी, एक मिनट, अगर यहाँ पे 4 की वैल्यू रहेगी तो हमको 4 बार में उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे 2 है तो अभी हम 2 बार में निकाल रहे हैं, तो क्या क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा एक ठो, और एक ठो 9 निकल के आएगा।
और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इन दोनों का इनटू, इन दोनों का इनटू कितना होता है 16, जो कि ऑब्वियस स्क्वायर है, तो ये तो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। एक मिनट, 16 है जो कि ऑब्वियस स्क्वायर है, तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। 16, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 नाम कितना हो गया, 8 नाम हो गया 72, 72 दूनी हो गया आपका 288। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 288, और किस ऑप्शन में है 288, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया है। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। इसको आप बताओगे मेरे को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट में बताना, फिर बताऊंगा सही आंसर है कि नहीं। एक बार देख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। ठीक है, अंश मान लो आप, अंश मतलब न्यूमरेटर मान लो आप x, और हर मान लो आप मतलब डिनोमिनेटर मान लो y। अब हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का टोटल कितना है 13, इसको मान लो इक्वेशन 1। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर कितना हो रहा है, ये 2/3 हो जाता है, इसलिए अपन इसको बटे में लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2/3 हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ऊपर जाके 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर और इसका इधर, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 18। अब एक बात बताओ, इसको आप इधर ले आओ तो ये है 3x, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा 2y, और ये 9 प्लस में तो इधर जाके माइनस होगा, 18 से 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन 2। देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन ये बनेगा इजी, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्टेप लग रहा है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करना है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 13 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। घट नहीं सकता, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। बेस ले लेते हैं अपन, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो ये 2 है, ये y, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे बताओ, चलो y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लो। ये 2 है तो ऊपर 2 का इंटू कर दो, ऊपर 2 का इंटू, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का इंटू सारे से होगा। ठीक है, तो 2 का इंटू सारे से होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 13 नहीं सॉरी 26। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 का इंटू होगा तो 1 का इंटू हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 9। प्लस माइनस है, ये कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये दोनों कटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, इन दोनों टोटल कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 35। आप 5 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 7, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी x इक्वल टू 7। जब x इक्वल टू 7 निकल के आ गया है, हमको यहाँ पे मालूम है कि x प्लस वाई इक्वल टू 13 होता है, x प्लस वाई सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 13। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई, 7 जाके इधर जाएगा तो ये y इक्वल टू 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों का गुणनफल। क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 6, तो ये कितना निकल के आ जाएगा बताओ, 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। हमसे गुणनफल पूछा है ना, x इंटू वाई पूछा है हमसे, तो 7 इंटू 6 क्या निकल के आएगा 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। अच्छा, तो एक काम करो, पहला विषम मान लो x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4। विषम क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो देखो डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, अगला क्या होगा 7, डिफरेंस कितना है 2। लेकिन अपन बेस पहला पकड़ के चल रहे हैं, तो दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा +2, तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा +4, चौथे के लिए क्या करना पड़ेगा +6, दो दो बढ़ते जाएगा है ना, तो यहाँ पे बढ़ गया यहाँ।
ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, इसको हटा दो अब। इतना हमको पता है। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओगे तो एक रख लें, देखो यहाँ एक रखे, यहाँ पे एक रखोगे 3 हो जाएगा, यहाँ एक रखोगे तो 5 हो जाएगा, 3 क्रमागत हो गई ना। लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं है इसलिए अपन x माने यहाँ पे। अब देखो अब हमको क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने तीसरा क्या है? तीसरा ये है, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा हमको इसमें कंपेयर करना है, कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो 2 को अंदर इंटू करोगे 2x प्लस 8 हो जाएगा ये, प्लस 3 हो जाएगा ये। अब ये x है तो x को आप इधर ले आओ, ये प्लस में इधर आके माइनस होगा तो 3x से 2x माइनस होगा तो x। यहाँ पे क्या है, ये 8 और 8 और 3 कितना होता है 11। तो देखो ये 11 आ गया। अगर हमसे पहले का वैल्यू पूछता तो हम पहले का वैल्यू 11 लगा देते, दूसरे का वैल्यू पूछता तो यहाँ 11 रखते, दूसरे का हो जाता 13 हो जाता ये, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 15। हमसे तीसरा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, बस आपको इसमें से सेट करते आना चाहिए एक एक वर्ड पढ़ के कि मैं क्या रखूंगा कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, अच्छा संख्या मान लो x। अब सॉल्व करो। देखो संख्या के वर्ग से के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहाँ पे सेट हो गया। ये क्या सेट हुआ, देखो संख्या के वर्ग से का 3 गुना से हमको घटाना था उसका 4 गुना संख्या को, तो संख्या x है तो 4 गुना अपन इसका घटा दिया यहाँ पे, तो संख्या से 50 अधिक प्राप्त होगा, तो ये हो गया वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को अपन इधर ले आएंगे तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है ना, लेकिन आगे जाके प्लस माइनस के काम आएगा ये। अब देखो तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बन गया 3x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, यहाँ पे क्या है -50। अब देखो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ 50 है, तो जब ऐसा होता तो मेरे को इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 150 होगा। अब ये जो बीच वाली संख्या है ना, मेरे को इस 150 को ऐसा तोड़ना है कि ये बीच वाली संख्या आ जाए। अगर यहाँ पे 1 होता तो कुछ नहीं, 50 × 1 होता तो 50 ही निकालना पड़ता। तो देखो 50 के लिए मैं क्या रख लेता, मैं सीधे से 10 और 5 रख लेता, लेकिन मेरे को 150 करना है तो 150 के लिए मैं क्या रखूंगा 10 और 15। 10 और 15 का इंटू कितना होता है 150 होता है। तो देखो 3x का स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15x प्लस 10x। देखो प्लस 10x है और 15x माइनस में है, 15x बड़ा है इससे माइनस होगा तो यहाँ पे 5x बच जाएगा। यहाँ पे कितना है 50 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में डाल दो दोनों को, इसको आप ब्रैकेट में डालोगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 15 का x प्लस 10x माइनस 50, ये हो गया 0। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है 15 में इंटू में, और यहाँ पे x है एक, तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 3x को कॉमन। 3x को कॉमन निकाला तो अंदर बचा x माइनस 5, ये बचा मेरे पास। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर से मैं केवल 10 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि पीछे x नहीं है ना, अगर x का कुछ होता तो मैं x भी कॉमन निकाल लेता। तो ये प्लस, क्योंकि अगर माइनस निकाल लूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से, और ये प्लस में है तो प्लस के साइन के साथ मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कॉमन में आएगा तो अंदर क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक कॉमन हो गया, ये एक कॉमन हो गया, यहाँ से हमको 2 फैक्टर मिल जाते हैं। कौन कौन से, ये 3x और ये +10, एक फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस 10, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 5। लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं, जैसे 0 है, अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो संख्या माइनस में आ जाएगी, लेकिन हमारे पास संख्या तो सारी प्लस में है, तो हम इसमें रखेंगे वैल्यू। इसको अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
देखने में जितना लेंदी लग रहा है एग्जाम में आपसे बहुत इजी बनेगा, समझाने में बस वो बड़ा हो जाता है ना। देखो, यदि पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 9, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो मैं यहाँ पे तीसरी संख्या मान लेता हूँ ना यार। जब तीसरी संख्या से मेरे को तुलना करना है, मैं तीसरी संख्या मान लेता हूँ, तीसरी संख्या मान लेता हूँ मैं x नहीं मानता हूँ, परसेंटेज है। तीसरी संख्या मान लेता हूँ मैं 100। तो मेरा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या। देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 25%, तो 100 का 25% तीसरी संख्या की तुलना में अधिक बोल रहा है, 25% अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, और ये कितना है, दूसरी संख्या 50% अधिक है ना, तो 100 का 50% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। अब हमको क्या करना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 125, दूसरी संख्या क्या है 150, अनुपात निकालना है, निकाल लो अनुपात, कितना हो जाएगा, काट दो इसको, ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6, 5/6, 25 से काटोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि, ये तो बॉर्ड मास का क्वेश्चन है, देखो यदि g इक्वल टू 96 डिवाइडेड 12 प्लस 14 इंटू 12, सॉरी देखो ऐसे ही होता है गड़बड़ जल्दी जल्दी में भी, 12 प्लस 8 डिवाइड 2, तो g के 1/4 का मान क्या होगा, ठीक है। देखो बॉर्ड मास पढ़े हो ना, v बॉर्ड मास, देखो v का मतलब जो बार रहता है सबसे पहले अपन उसको सॉल्व करते हैं, जो b है तो b का मतलब अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर o है तो ऑर्डर, फिर d है तो डिवाइड, फिर m है तो मल्टीप्लाई, फिर a है तो ऐड, और s है तो सब्सट्रैक्ट, सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। तो देखो आप यहाँ डिवाइड देख रहे हो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे उठा के, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले उससे ब्रैकेट है, तो अपन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 8 निकल के आ जाएगा, 14 इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ से 20 निकल के आ जाएगा, फिर ये डिवाइड है, डिवाइड को डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो, ये जी, जो इतने को समझ गया वो जीत गया। देखो ये इससे को काटेगा तो ये जगह 10, फिर क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 140, 140 में आप 8 प्लस का दोगे तो ये कितना हो जाएगा 148, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 148। इससे मतलब नहीं है, हमको क्या निकालना है, जी का 1/4, तो इस 148 का 1/4 क्या होगा, काट दो इसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको जी का 1/4 निकालना है ना। तो अब जो काटोगे तो कितना बन जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, हाँ ठीक, तो 4 3 12 और 4 7 28, 37 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं पे कोई फीडबैक देना होगा तो वो जरूर दे देना, और इससे पहले के जितने भी वीडियो उन सबको भी आप जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट और PYQ जो PSC और मैथ्स में आ चुके हैं क्वेश्चन वो भी चल रहे हैं, तो सारे वीडियो को जरूर चेक कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।